जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सिलक्यारा सुरंग हादसा जो हुआ था, यानी जो सिलक्यारा से बड़कोट को सुरंग बनाई जा रही थी, उसमें हमारे 41 मजदूर भाई फंस गए थे और उनका रेस्क्यू भी अब किया जा चुका है। 17 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारे वर्करों ने, हमारी एजेंसियों ने, जो सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने उन 41 मजदूरों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं किस प्रकार वह वहां पर फंस गए थे और क्यों उन्हें 17 दिन वहां पर लगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि वह सुरंग कहां पर है। जिस टनल का निर्माण हो रहा था, वह टनल है कहां पर? तो उसका जो क्षेत्र है वह है उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा से बड़कोट की तरफ जो टनल बनाई जा रही थी। सिलक्यारा की तरफ से बड़कोट निकलने के लिए ही वह टनल बनाई जा रही थी और उसका मकसद यह था, उस टनल को बनाने का जो मकसद था, उसका मेन मकसद यह था कि गंगोत्री से यमुनोत्री की दूरी कम की जा सके। और यह सत्य भी थी बात कि उस टनल के बनने से गंगोत्री से जो यमुनोत्री जाने वाले लोग होते हैं, उनका काफ़ी रास्ता बच जाएगा, काफ़ी समय भी उनका बच जाएगा। और सुरंग का निर्माण 2018 से सुरंग का निर्माण हो रहा था और निरंतर जैसे काम हो रहा था। 4-4.5 किलोमीटर कह सकते हैं उस सुरंग की दूरी थी। चार धाम यात्रा का महामार्ग, यानी कि बहुत बड़ा महामार्ग, इस टनल से निर्माण किया जा रहा है और उसी टनल में यह हादसा हुआ। दीपावली वाले दिन यह खतरनाक हादसा हो गया। वहाँ पर जो हादसा हुआ था, जो हमारे 41 मजदूर भाई फंस गए थे, वह दीपावली के दिन वहाँ पर, यह आंकड़ा कुछ खुफिया एजेंसी ने बताया है कि यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता था, क्योंकि दीपावली की छुट्टी के लिए कुछ मजदूर अपने घरों पर गए हुए थे। वरना वहाँ पर 400 से 500 लोग मजदूर रोज़ाना वर्क कर रहे थे। तो दीपावली की जो छुट्टी थी, उसमें 41 मजदूर ही वहाँ पर काम कर रहे थे और वह सुरंग का बीच का एक हिस्सा था, जहाँ पर कह सकते हैं कच्चे पहाड़ों का कारण भी यह प्रमुखता से माना जाता है, वह नीचे धंस गया था और 41 मजदूरों से हमारा संपर्क टूट गया था। चार धाम को जोड़ने के लिए है यह एक बहुत ही 2 लेन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है पहाड़ों पर, और सुरंग भी 2 लेन ही बनाई जा रही थी। सुरंग की टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर की थी, जिसमें बीच में यह हादसा हुआ जहां पर मजदूर भाई फंस गए थे। 2018 से इस सुरंग को बनाने का कार्य चल रहा था, जो 1383 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही थी और आधे से ज़्यादा कार्य उसका हो भी गया था। दीपावली के दिन से ही वहाँ पर सरकार ने मजदूरों का रेस्क्यू करने की तैयारी कर ली थी। पहले तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 1-2 दिन में ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन एक दो दिन होते होते 17 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद उन सभी मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी थे, उन्होंने वहीं पर कई बार क्या, हर रोज़ ही वहाँ पर आकर उनका हाल जाना और कार्य की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टनल हादसे की पल पल की अपडेट अपने पास रखी और 17 दिन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। टनल के मलबे को भेदने के लिए हमारे बहुत से वैज्ञानिकों को वहां भेजा गया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम है एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स, उनकी मदद से मलबे को भेदा गया और वहाँ पे अंदर रास्ता बनाया गया, फिर मजदूरों को बाहर निकाला गया। ऑपरेशन इतना कठिन था कि हमारे भारत की तो कह ही सकते हैं कि मशीनें फेल हो गई। वहाँ पर अमेरिका की जो ऑगर मशीन थी, वह भी कई बार फेल हुई, कई बार उसके चक्के जाम हुए और कई बार तकनीकी खामियों से वह सुरंग के उस मलबे में जो मलबा पड़ा हुआ था, वहाँ पर सुराग नहीं बना पाई। उसके जो स्टील के पाइप थे, 800 मिलीमीटर के वह व्यास के पाइप थे, वह भी वहाँ पर नहीं जा पाए। जो 60 मीटर का मलबा पड़ा हुआ था, उसमें ऑगर मशीन ने कई बार कोशिश की उसको आर पार निकालने की। जो
स्टील के पाइप मंगाए गए थे। 800 मिलीमीटर के कह सकते हैं कि वह पाइप मंगाए गए थे। और आखिर में जब 6 से 7 मीटर की दूरी रह गई तो वहाँ पर बिल्कुल भी उससे आगे ऑगर मशीन ने काम नहीं किया। फिर वहाँ पर हमारी स्वदेशी तकनीक यानी कि कह सकते हैं चूहा तकनीक भी उसको कह सकते हैं, वह ही काम आई, जिसको राइट माइनर के नाम से जाना जाता है, यानी उनको रेट होल माइनिंग के नाम से जाना जाता है। और वह उन्हें पता होता है, जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, वह अपनी कुदालों से पहाड़ की चट्टानों का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पहाड़ की बनावट किस प्रकार है। वैसे तो वह कच्चे पहाड़ है, दरकते रहते हैं, हिमालय के पहाड़ जो है वह कच्चे हैं और वह दरकते रहते हैं। तो उस दरकने का जो सल्यूशन हमारे वर्करों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला, वह वही था कि कुदालों से उसको आगे बढ़ाया जाए। और 6 से 7 मीटर का जो आगे का रास्ता बनाया गया वह उनके द्वारा ही बनाया गया, उसे चूहा तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। फिर 17वें दिन भी कड़ी मशक्क़त के बाद वह काम शाम तक ही पूरा हो पाया और उसमें से 41 मजदूरों का रेस्क्यू सफलतापूर्वक किया गया। इन सभी मजदूरों को वहां से निकालकर पास ही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां पर उन्हें उचित चिकित्सा दी गई और उसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भेज दिया गया। अब कहते हैं कि वह सभी मजदूर अब ठीक हैं, कोई उन पर साइड इफ़ेक्ट सुरंग का और पहाड़ों का नहीं हुआ है। भगवान करे वह जल्द स्वस्थ हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।